राजेश जी, आप गुजरात से ताल्लुक रखते हैं। दिनेश जी आरोप लगा रहे थे गुजरात से बड़ा स्मगलिंग होके ड्रग्स भी आ रही है, इस तरह की दिनेश जी ने बात बताई। इस पूरे घटनाक्रम पे क्या लग रहा है आपको, सुप्रीम कोर्ट कड़ा डिसीजन देगा? नाम सामने आएंगे या नहीं आएंगे? देखिए, जब जिस दिन ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया था, उसी दिन शायद आपकी प्लेटफॉर्म पर और दूसरे प्लेटफॉर्म पर भी एक बात मैंने स्पष्ट रूप से कही थी कि भारतीय जनता पार्टी यानी कि उनकी जो सरकार है, वो इस मामले को किसी न किसी रूप से अटकाने की कोशिश भरसक करेगी। और उसका एग्जाम्पल हमारे सामने हिडनबर्ग और अडानी वाला मामला था। इसमें किस प्रकार से इंक्वायरी में सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दे दिए सेबी ने और सबने कि भाई विदेश से ये हमें सारी जो चीजें है वो मंगवानी है, ये फाइल यहाँ से मंगवानी है, ये सारी चीजें नहीं। सुप्रीम कोर्ट के सामने जब आप दस्तावेज रखोगे नहीं तो सुप्रीम कोर्ट आगे उसमें निर्णय क्या करेगा। तो यही चीज जो है वो आज की गई है कि भाई 30 जून तक का समय मांग लिया है। उनको ये विश्वास है कि 30 जून के पहले तो फिर से जो है हमारे आका है वो चुन कर आएंगे, और आएंगे तो फिर 400 सीट लेके आएंगे। तो हो सकता है कि वो संविधान में फेरबदल कर दे, हो सकता है इस मामले को जो है वो किसी भी अध्यादेश के थ्रू या किसी और तरीके से जो है वो नियमित कर दे। तो इसके लिए समय मांगा गया। दूसरा जो है, चुनाव हमारे बिल्कुल सामने है, और उस चुनाव के दौरान अगर ये नाम बाहर आ गए तो जिन्होंने भी पैसा दिया है उसको इसके अवेज में क्या लाभ मिला है वो भी जाहिर हो जाएगा। तो जो जीरो टॉलरेंस की बात है करप्शन पर, उसकी कलाई खुल जाएगी। और हम ट्रांसपेरेंसी की जो है अपेक्षा किससे कर रहे हैं? जो व्यक्ति अपने व्यक्तिगत जीवन में ट्रांसपेरेंट नहीं रहा, वो अपने वैवाहिक जीवन हो, अपना एजुकेशन हो, अपनी जो बाल कथाएं हैं उसमें ट्रांसपेरेंट नहीं रहा, पारदर्शी नहीं रहा, तो व्यक्ति जो है वो राजनीतिक रूप से जो है वो पारदर्शी कैसे रहेगा। और ये मामला जो है वो सिर्फ करप्शन का नहीं है। सबसे गंभीर चीज ये है, इस करप्शन से जो पैसा मिला है उस पैसे से लोकतंत्र में सत्ताएं बनाने के लिए या बनी हुई सत्ता को हटाने के लिए उसका उपयोग किया गया है। तो लोकतंत्र की खरीद फरोख्त के लिए ये जो भी पैसा है उस पैसे का पॉलिटिकल यूज हुआ है। ये सबसे बड़ी चिंता का विषय है कि जो पैसा मिला है वो एक पॉलिटिकल पार्टी को मिला है। कौन से सोर्स से मिला है वो तो अलग बात है, लेकिन इतना सारा पैसा आपको मिला है, उसका उपयोग जो है किस प्रकार से पिछले 5 साल में हम देख रहे हैं कि कैसे हो रहा है। हमारे गुजरात के अंदर जो है कमलम में अभी वेलकम पार्टी चली है। कल कांग्रेस के एक्स प्रेसिडेंट है वो गए। अभी 6 या 7 नेता कहा जा रहा है कि राहुल गांधी की यात्रा के पहले जो है वो बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे। तो ये सारा जो तामझाम है, ये सारी जो खरीद फरोख्त है वो इसी पैसे से हो रही है। तो सबसे बड़ा विषय ये है कि एक पॉलिटिकल पार्टी ने पैसा लिया है। जब हमारे देश के अंदर व्यवस्था ये है कि अगर राजेश ठाकर के इनकम पर संदेह हो जाए तो किसी भी वक्त इनकम टैक्स जो है मेरा डोरबेल बजा के घर में घुस जाएगी और मुझे कहेंगी कि आप दस्तावेज दीजिए या आपकी जो आय है, ये बैंक के जो स्टेटमेंट है उसको जस्टिफाई करें, और मुझे उसमें मदद नहीं मिलती, मुझे वो करना पड़ता है। तो जब व्यक्तिगत एक नागरिक है, उसकी जो मेहनत की कमाई है, जो जहां से इन्वेस्ट किया है वहां से कमाया है, उसका हिसाब सरकार ले सकती है। तो सरकार में बैठे हुए लोग जिन ये 15,000, 16,000 या 20,000 का मामला है, उससे वो लोग क्या कर रहे हैं ये जानने की जो है संवैधानिक अधिकार जो है इस देश के लोगों को है, और सुप्रीम कोर्ट ने वही दिलाने की कोशिश की है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो एक डिजिटल के माध्यम से पूरा बैंकिंग सिस्टम चल रहा है, हमारे यहाँ हमको पता है कि कस्टमर आईडी आता है आपका। अगर किसी भी ब्रांच के अंदर एफडी है, रिकरिंग अकाउंट है, सेविंग्स अकाउंट है, आपका टीडीएस कैसे कटता है? वो जो कस्टमर आईडी है वो की बन जाता है, और आपका जो सारा पैसा है वो अगर आपके 10,000 से ज्यादा इंटरेस्ट पे चला जाता है तो ऑटोमेटिक उसका टीडीएस कट जाता है। यानी कि बैंक की सिस्टम ऐसी है कि मेरा पैसा किसी भी ब्रांच में स्टेट बैंक में पड़ा हो, लेकिन जो है वो बैंक का सॉफ्टवेयर वो सारे पैसों को क्लब करके मेरी जो आय है उस पर टीडीएस काट लेता है। तो 20-22 हजार जहां पर लाखों अकाउंट है, बहुत सारे ट्रेजरी के अकाउंट है, बहुत सारे सैलरीज के अकाउंट है, जो सॉफ्टवेयर जो है हर महीने किसी भी चूक के बगैर
लोगों को सैलरी दे देता है अपने महीने महीने पर। जो सॉफ्टवेयर है हर किसानों के खाते में जब 2000 रुपया देना होता है तो वो दे देता है, सब्सिडी जो है वो ट्रांसफर कर देता है। तो वो डिजिटल बैंक उनके पास रहे जो इतने अकाउंट्स है उसका जो है वो आपको माहिती नहीं दे सकता। हो सकता है अब डिटेल कोई चीज नहीं दे सको, और उसमें भी ये जवाब देने में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और रिजर्व बैंक को 21 दिन लग गए। ये तो वो दूसरे या तीसरे दिन ही कह सकते थे कि भाई ये डिजिटल इंडिया की बात में हम इतने लाचार है कि हम ये जो चीज है वो आपको 100 दिन तक नहीं दे सकेंगे। आखिरी दिन पर यह बात कहना उसका मतलब ये है कि चुनाव खत्म हो वहां तक ये मामले को खींच लेना है। फिर उनको यह विश्वास है कि फिर तो जो है हमको आदेश देने वाले लोग हैं वो फिर से सत्ता में आ जाएंगे और किसी न किसी रूप से इस मामले को जो है ढक देंगे। तो ये बहुत बड़ा, ये 2G या 3G ये सारी जो चीजें हैं उससे बहुत बड़ा मामला है। आपको कौन चंदा दे रहा है, कहां से वो चंदा का सोर्स क्या है, वो जो कंपनियां है वो रजिस्टर है या नहीं है। अगर रजिस्टर है, हमारे वाइब्रेंट के अंदर बहुत सारे MOU ऐसे हो गए जिनकी नेटवर्थ जो है वो 10 करोड़ नहीं है और वो 1000 करोड़ का MOU करके चले जाते हैं, और फिर जो सरकार है वो बड़े बड़े आंकड़े जो है वो दिखाती है। फिर पता चलता है कि ये आदमी जो है वो तो उनका जो रजिस्टर कंपनी किया है उसका जो एड्रेस है वो एड्रेस भी फर्जी है, और उनका जो नेटवर्क है वो नेटवर्क भी नहीं है। तो ये सारा फर्जीवाड़ा करने में ये लोग माहिर है, और ये फर्जीवाड़े में सुप्रीम कोर्ट ने अभी फंसा दिया है। तो इनको लग रहा है कि 2019 से ये मामला खींचते खींचते हम 2023 तक आ गए हैं और 100 दिन खींच लेंगे, फिर जो नई सरकार बनेगी उस सरकार के अंदर हम देख लेंगे। जब ये व्यक्तिगत रूप पर ब्रिजभूषण जैसे को बचाने के लिए तैयार हो जाते हैं, जब वो अदानी को बचाने के लिए तैयार हो जाते हैं, ये तो उनके घर का मामला है, उसमें तो उनकी खुद की शाख जो है, खुद की इज्जत जो है वो दांव पर लगी है। तो उसमें जो है किसी न किसी रूप से कहीं ना कहीं से ये लोग इतनी निर्लज्जता के साथ काम करते हैं। आप देखिए कैश ऑन वोट पर अगर सुप्रीम कोर्ट कोई नतीजा देता है, प्रधानमंत्री तुरंत उनकी उंगलियां चलती है और स्वागतम का ट्वीट कर देते हैं। इलेक्ट्रो बॉन्ड पर जो है वही मोदी जैकेट के अंदर अपने पंजे डालकर बैठ जाते हैं, उसमें स्वागतम नहीं कहते। तो सुप्रीम कोर्ट का एक नतीजा जिसको आप स्वागत करते हैं और दूसरा जो नतीजा है उस पर आपको पारदर्शी रूप से, अगर आपने कुछ भी गलत नहीं किया है, आपका जो चंदा है वो सही रूप से आया है, तो आपको इसमें जो है अटकाना नहीं चाहिए। लेकिन ये अटकाया गया है, उससे ही देश की जनता को, देश की प्रजा को समझ जाना चाहिए कि सरकार की जो मंशा है वो ठीक नहीं है। और मंशा ठीक इसलिए नहीं है कि जो सारा काम किया गया है वो काम जो है वो करप्शन का है, और उसी पैसों से जो है सरकारें बनाई जाती है, सरकारें बिगाड़ी जाती है, MLAs को खरीदा जाता है। राज्यसभा हो, लोकसभा हो, विधानसभा हो, सारी चीजों के अंदर यही पैसा जो है वो फूंक कर जो लोकतंत्र है उसको हैक किया जाता है। तो ये पूरा जो मामला है सिर्फ करप्शन का नहीं है, ये करप्शन के पैसे से लोकतंत्र के जो खरीद फरोख्त है उसका भी मामला है। तो ये बहुत गंभीर मामला है। देखते हैं सुप्रीम कोर्ट आगे क्या उस पर एक्शन लेता है। क्या सुप्रीम कोर्ट खुद जाके तो स्टेट बैंक में बैठकर उनके जो लोग हैं वो तो डेटा निकाल नहीं सकेंगे। तो ये कहीं किसी न किसी रूप से, मैं बहुत आशा नहीं रखता हूं जिस प्रकार से ये लोग काम कर रहे हैं उससे हमारे यहाँ सुजलाम सुफलाम बहुत सारे ऐसे कौभांड जब वो मुख्यमंत्री थे तब ही थे, आज तक सारे मामले लटके हुए हैं, किसी मामले के अंदर कोई नतीजा नहीं आया। 17 से 18 जो इंक्वायरी कमीशन बैठे हुए, उस इंक्वायरी कमीशन ने अलग अलग मामलों में क्या किया आज तक पता नहीं है। यहाँ पर नकली कचहरी सरकारी बन जाती है, 20 करोड़ रुपया जो है सरकार उसको दे भी देता है, और उसमें क्या होता है, जाता है कौन, कोई छोटा सा अधिकारी है वो जेल में चला जाता है। तो ये लोग जो है वो करप्शन करते भी हैं और निर्लजता के साथ करप्शन को छुपाने की जो है वो हिम्मत भी रखते हैं।